फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 4 दिवसीय छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। तो इस दिन हम सुबह सुबह 6 बजे उठे हैं और लग गए घर को साफ करने में। और दीदी कंबल चपेट के दोनों का रख दी। फिर मैं नीचे आया तो मेरे दुकान पे फल बिकता है। वो फल मैंने धुआ, सारे फलों को धुआ साफ से अच्छे पानी में, और फिर उसे बेचने के लिए रोड पे रखा। उसके बाद मैं लग गया अपने एक चौकी को पोंछने में, क्योंकि उसी पे सारे पूजे का सामान रख के हमारे दुकान के आगे में बिकता है। तो उसको पोंछते पोंछते हमें याद आया कि वीडियो भी बनाना है। तो हम आधा चौकी पोंछ के उसे छोड़ दिए और मोबाइल लेकर वीडियो बनाने चल गए। हमारे यहाँ अनेक रंगों के फल बिकते हैं, जैसे हुए आदि, नारंगी, सेब, केले, सारी चीज़। और फिर मैं चौकी को पोंछने लगा। तब तक मैं चौकी पोंछ रहा हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो नहीं भूलिएगा, और शेयर भी कीजिए। उसके बाद मैंने उस पर एक चादर बिछाया और सारे फलों को वहीं रखकर उसे बिकने के लिए रख दिया। सभी फल अच्छी तरीके से सज गए थे। उसके बाद मैं अपने पालतू जानवर मेरे बकरी को पानी पिलाया, लेकिन वो तो पानी पी ही नहीं रही थी। जैसे तैसे करके उसको मैंने पानी पिलाया, क्योंकि बहुत धूप था। और मेरी मम्मी मेरी चाची खरना का पूरा सभी के कपड़े धोकर पसार रही थी। तो मैंने उसका भी वीडियो बना लिया। लोग कह रहे थे ये क्यों इतना वीडियो बना रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप लोगों को दिखाना भी है। और आप लोग भी अगर छठ करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर खरना का खाना बनने वाला चूल्हा आया। खरने के चूल्हे में ये नीचे में एक प्लेट बनी है, लेकिन वो छठ में जिस चूल्हे पे पकवान बनती है उस पे नहीं बनी रहती है। फिर मेरी चाची सभी चीज़ों को मांजी धोई, और उसके बाद मैं चला गया अपने घाट को साफ़ सुथरा करने में। सभी अपने अपने घाटों को साफ़ कर रहे थे। मैंने भी बहुत मदद की है सबका, और सब मिलके घाट को साफ़ किया। और फिर कल हम लोग उसको सजाएंगे। उसके बाद आ गया हमारे यहाँ दूध। तो मम्मी दूध को औंटने लगी उसी चूल्हे पर, और मैं ऊपर जाकर नेढ़ा लाया। मम्मी ने बोला नेढ़ा ले आओ, क्योंकि आम का लकड़ी ख़त्म हो रहा था। उतना आम का लकड़ी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं रहता है। तो उसको लेकर मैं चला गया नीचे। तो मैंने देखा कि छठ का भी चूल्हा आ चुका है, जिस पे छठ का पकवान बनेगा। तो वो चूल्हा भी देखिए, इस चूल्हे के नीचे वो प्लेट नहीं बनी है। ये क्यों होता है ये मुझे नहीं पता है। फिर मेरी चाची चावल को लगी धोने। इसे अच्छे पानी से 3-4 बार धोया जाता है, जिससे ये बहुत साफ़ हो जाता है और ये बहुत उजला हो जाता है। और इसी खीर और रोटी और केले से हमारे यहाँ पूरा पकवान बनता है आज खरना के दिन। और फिर छठ के दिन अनेक तरह के पकवान बनते हैं। और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मम्मी मेरी लग गई खीर को बनाने में। थोड़ी देर बाद खीर बन चुका था, और फिर मैं चला गया नहाने गमछा लेकर। फिर मैंने देखा कि 2:30 बज चुके थे, तब मैं नहाने गया था। तब तक मैं खाया भी नहीं था। तो 2:30 बजे मैं निकल पड़ा नहाने। नहा के आया तो मेरी चाची को देखा रोटी बना रही थी। तो रोटी बना रही थी। फिर वो रोटी बनाई, उसे तावा पे रखकर उसे फुलाया। फिर उसमें घी लगाया। घी प्योर गाय का दूध का घी था। और बहुत लोग ब्रांडेड दूध भी आनते हैं, घी भी आनते हैं, सुधा का वगैरह वगैरह, वो सब भी अच्छा होता है। और हमारे यहाँ भी 1-2 डिब्बा वो आया है, उसी में से ये हो रहा था, लेकिन उसका भी प्योर गाय का घी रहता है। फिर उसका यूज करके मेरी चाची सभी रोटी में घी लगा ली। फिर मैं बाहर आया तो देखा आधा से ज़्यादा फल बिक चुके थे, और फल आधा आधी हो गए थे। और मेरे दूरे पर ये मनिहारी का दुकान भी है, तो वहाँ पर भी बिक रहा था। पापा ने बोला दुकान साफ़ कर लो। फिर एक बच्चा वही मेरे घर आया, और ये देखिए कितना बदमाश है ये। और फिर मेरी मम्मी पूरे घर को पोंछ ली, क्योंकि यहीं पूजा होता है।
और यहीं मेरी मम्मी, मेरी चाची और मेरे बड़े पापा सब पूजा किए और तीनों पूजा करते हैं। मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी ठारी करती है और मेरी मम्मी पर्व करती है। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे कल के वीडियो में। खरना का सारा चीज़ हो गया था। एक रोटी के ऊपर खीर, फिर एक रोटी, उसके ऊपर 2 केले, फिर तुलसी के पात्र, फिर अनेक सारे दिए बढ़ते हैं, अगरबत्ती बढ़ते हैं, फिर धूप जलती है। ऐसे विधि विधान से छठ का पर्व मनाया जाता है। और छठ का पर्व बहुत विधि विधान से मनाया जाता है, साफ सुथरे चीज़ों में मनाया जाता है। और ये देखिए मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, मेरी चाची कितनी सुंदर लग रही है, मेरे बड़े पापा कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर ये पूरा सब चीज़ हो गई और ये तीनों प्लेट में उन तीनों के लिए खाना है, जो आज वो खाएंगे और फिर 2 दिनों के लिए वो नहीं खाएंगे वो लोग। फिर सभी लोग वहाँ जाके प्रणाम करते हैं। मेरे दादाजी प्रणाम किए, फिर मेरी दीदी प्रणाम की है सभी, और मैं भी प्रणाम किया। सभी बड़े से लेके छोटे लोग वहाँ जाके प्रणाम करते हैं, अपने विश मांगते हैं। फिर मेरे बड़े भैया आकर प्रणाम किए, वे प्रणाम किए। जो भी मेरे चाची, मेरी मम्मी और मेरे चाचा से छोटे हैं, सब उनको जाकर प्रणाम करते हैं। जैसे देखिए मेरे भैया भी सबको प्रणाम कर रहे हैं, वैसे मैं और मेरी दीदी भी सबको प्रणाम किए थे। उसी तरह हम धूमधाम से छठ का पर्व मनाते हैं। लेकिन इस बार पटाखा नहीं फोड़ना था, फिर भी कई लोग फोड़ते थे। और सब पूरे शांति में सभी लोग खाना खाते हैं। फिर जो जूठा बचता है वो हम लोग खाते हैं और उसी में हम लोग थोड़ा खाना लेके खाते हैं। फिर मम्मी ने कहा नीचे गेंदा ले आओ, वहीं हम लोग सोएंगे। तो ले आया और मम्मी लोग वहीं बिछा के सोई। फिर मम्मी बोली नीचे में ही तुम दोनों भी सो जाओ, तो दोनों कंबल लाकर भी हम लोग नीचे में सोए। फिर मिलते